नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 6 अप्रैल और दिन है बुधवार। खबरों को विस्तार से सुनेंगे, लेकिन आइए पहले सुनते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख सुर्खियां। नागा चैतन्य ने निर्माता वेंकट प्रभु संग मिलाया हाथ, पत्नी सामंता से अलग होने के बाद साइन की नई फिल्म। नेटफ्लिक्स ने कोबाल्ट ब्लू के निर्देशक सचिन कुंडलकर के खिलाफ की कार्रवाई। अल्लू अर्जुन ने किया ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, कटा चालान। 26 साल बाद फिर साथ नजर आएगी लकी अली और मिकी मैकलरी की जोड़ी। अप्रैल में ही शादी करेंगे रणबीर आलिया, जल्द शुरू होंगे प्री वेडिंग फंक्शन। अब आइए खबरों को सुनते हैं विस्तार से। दक्षिण भारतीय सिनेमा में अभिनेता नागा चैतन्य एक जाना माना नाम है। वो सुपरस्टार नागार्जुन अकोनी के बेटे हैं, लेकिन अपनी काबिलियत से उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई। नागा चैतन्य को आखिरी बार तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी बंगाराजू में देखा गया था। कुछ समय पहले वो अपनी पत्नी सामंता रूथ प्रभु से अलग हो गए थे। हालांकि अब दोनों ही अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ चुके हैं और अपने काम में व्यस्त हो चुके हैं। पत्नी सामंता से अलग होने के बाद नागा चैतन्य ने अपनी पहली फिल्म साइन की है। फिल्म निर्माता ने खुद पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। फिल्म निर्माता वेंकट प्रभु ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए नागा चैतन्य संग फिल्म साइन करने की जानकारी दी और साथ ही उन्होंने अभिनेता संग अपनी तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें वो उन्हें फूल देते दिखाई दे रहे हैं। सचिन कुंडलकर की बहुप्रतीक्षित हिंदी फिल्म कोबाल्ट ब्लू आखिरकार पिछले हफ्ते नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई। प्रतीक बब्बर और नीलय मेहंडाले अभिनीत इस फिल्म को बिना किसी प्रचार या मार्केटिंग के रिलीज किया गया। ये फिल्म सचिन कुंडलकर के साल 2006 में आए इसी नाम की मराठी नॉवल पर आधारित है, लेकिन इसकी रिलीज के बाद दर्शकों के लिए इसके निर्देशक का नाम जानना एक उत्सुकता बन गया और लोगों ने इस पर चर्चा करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इस फिल्म की शूटिंग 2018 में शुरू कर दी थी। 2021 तक ये फिल्म बनकर तैयार भी हो गई, लेकिन फिल्म के पूरा होने के बाद 2021 के आखिर में एक क्रू मेंबर ने नेटफ्लिक्स की टीम से शिकायत की कि कुंडलकर ने उनका रेप किया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के मुख्य अधिकारियों ने इस मामले की जांच के लिए एक आंतरिक समिति गठित की। इस बीच फिल्म का ट्रेलर पिछले साल नवंबर में रिलीज कर दिया गया, लेकिन नेटफ्लिक्स इस प्रोजेक्ट को लेकर संशय में था, इसीलिए वो इसकी रिलीज को बार बार टाल रहा था। जांच के बाद यह निर्णय लिया गया कि कुंडलकर किसी भी तरह से इस प्रोजेक्ट से जुड़े नहीं रहेंगे। हैदराबाद पुलिस यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले मशहूर हस्तियों पर जुर्माना लगाते हुए साहसिक कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने पहले अभिनेता मांचू मनोज और अब पुष्पा फेम अल्लू अर्जुन के नाम पर चालान जारी कर दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अल्लू अर्जुन की रेंज रोवर लग्जरी एसयूवी पर काली फिल्म लगी हुई थी, जिसकी वजह से हैदराबाद पुलिस ने उन पर जुर्माना लगाया। गौरतलब है कि भारत में कार की खिड़कियों पर काली फिल्म का उपयोग करना प्रतिबंधित है। बैन के बाद भी सेलिब्रिटीज अपनी महंगी गाड़ियों पर लगातार टेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी को संज्ञान में लेते हुए हैदराबाद पुलिस ने वाहनों से काली फिल्म हटाने या फिर उसके लिए चालान जारी करने का अभियान शुरू कर दिया है। इस घटना में अभिनेता अल्लू अर्जुन पर उनकी ब्लैक रेंज रोवर के शीशों पर काली फिल्म लगाने के लिए 700 रुपए का जुर्माना लगाया गया। बॉलीवुड के पॉप सिंगर लकी अली और म्यूजिक कंपोजर मिकी मैकलरी के फैंस का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। 26 सालों के बाद ये जोड़ी एक बार फिर से अपने फैंस के लिए एक नया एल्बम लेकर तैयार है। गायक संगीतकार की ये जोड़ी साल 1996 में अपने पहले हिट एल्बम सनों के बाद से एक बार फिर साथ है और अब उन्होंने अपनी नई सीरीज का पहला गाना इंतजार रिलीज भी कर दिया है। लेकिन ये जोड़ी अब यही नहीं रुकने वाली, बल्कि फैंस के लिए उनके पास और भी बहुत कुछ है। तकरीबन एक दशक से अधिक समय के बाद मिकी मैकलेरी और लकी अली ने अपना नया गाना इंतजार रिलीज किया। इस नए गाने में कमाल का म्यूजिक होने के साथ ही गाने के बोल से भी भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से पिरोया गया है, जो आपके मन को एक सुकून पहुंचाता है। वो अपने फैंस के लिए सिर्फ एक सिंगल ही नहीं, बल्कि पूरी सीरीज लाने की तैयारी में है। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर और अभिनेत्री आलिया भट्ट इन दिनों अपनी शादी की खबरों के चलते लगातार सुर्खियों में है। सूत्रों के मुताबिक दोनों इसी महीने यानी अप्रैल में ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं। अगर रिपोर्ट की माने तो शादी से पहले रणबीर कपूर शानदार बैचलर पार्टी भी देने वाले हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की शादी को लेकर तैयारियां चल रही हैं
और प्री वेडिंग फंक्शन से लेकर शादी के आउटफिट तक की तैयारी हो चुकी है। हालांकि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट या फिर कपूर फैमिली की तरफ से अभी तक किसी भी चीज को लेकर आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। आलिया रणबीर की शादी को लेकर करीबी सूत्रों का कहना है ये कपल 13 से 17 अप्रैल तक शादी के बंधन में बंध सकता है और इसी दौरान उनके प्री वेडिंग फंक्शन मेहंदी, हल्दी और संगीत का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें परिवार और करीबी दोस्तों के अलावा इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज भी शामिल होने वाले हैं।